वॉइस आ रहा है दोस्तों, सभी को वॉइस आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हाउ टू इनकैश फादर डे। ये एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल मीटिंग है। इसमें हम आपको कुछ स्क्रिप्ट्स देंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिससे कि आप जो 15 जून है, फादर्स डे, उसको इनकैश कर सकते हैं। और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी फादर को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मुन्ना जी और हमारा डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का वर्क है, तो हमने उसके लिए आप सभी के लिए एक फादर डे का किट भी बनाया है, तो उसको भी हम सब डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा IMR। अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR। और आप में से कौन कौन साथी हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, जो पहली बार मेरे को लिसन करेंगे, एक बार चैट बॉक्स में F टाइप कीजिए, F। ओके, कुछ साथी हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, और हमारे काफी सारे साथी हैं जो लगातार बार बार हमसे किसी ना किसी माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो MDRT मास्टरी वाले कितने सेशन है हमारे, वो एक बार टाइप कीजिए। जो एमडीआरटी मास्टरी वाला जो हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स है, उन उसमें से कौन कौन साथी जुड़े हैं, वो एक बार डबल M टाइप कीजिए। ओके, काफी सारे साथी हैं जो हमारा MDRT मास्टरी में से जुड़े हैं। और जो साथी कल रात को भी उपस्थित थे कंसेप्ट सेलिंग में से, अगर आप कंसेप्ट सेलिंग के थ्रू जुड़े हैं तो एक बार टाइप कीजिए CS, मींस कंसेप्ट सेलिंग। ओके, काफी सारे साथी थे जो रात की क्लास में भी हमारे साथ थे, रात के सेशन में भी थे। तो आप सभी कंसेप्ट सेलिंग के थ्रू जुड़े हैं, तो सभी साथियों का जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, जो हमारे ईयर लॉन्ग बैच के पार्टिसिपेट्स हैं, जिसको हम MDRT मास्टरी कहते हैं, MM। और जो हमारे कंसेप्ट सेलिंग के पार्टिसिपेट्स हैं, मैं तुषार गुप्ता आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि फादर्स डे जो 15 जून को मनाया जाता है, उसको एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे हम इन कैश कर सकते हैं, कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है एमडीआरटी का, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं फादर्स डे के रूप में, फादर्स डे के रूप में अपना के। तो क्या क्या टॉपिक हैं दोस्तों जो आज हम कवर करेंगे? हाउ टू इनकैश फादर डे, फादर डे की कुछ स्क्रिप्ट्स हम देखेंगे जिसके थ्रू आप नोन लोगों तक, अननोन लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमने भी एक टूल बनाया है, उस टूल को आज आपके साथ शो करेंगे कि उसके थ्रू आप कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और रेफरेंस कैसे मांगे। आपके जो नोन में है लोग, दोस्त हैं, कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे कैसे रेफरेंस मांगा जा सकता है इस मिशन पे काम करने के लिए। तो एक रेडीमेड रेफरेंस लिस्ट आपको देंगे, और किसी भी अननोन पर्सन को जो कि एक फादर है, किसी को भी आपने देखा छोटे बच्चों के साथ घूम रहे हैं, उनको कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी एक छोटा सा रेडीमेड स्क्रिप्ट हम देखेंगे। तो लाइव अटेंड कीजिएगा, इसका कोई भी रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह का मटेरियल प्रोवाइडेड नहीं है। सो प्लीज मेक नोट्स इन योर नोटबुक। आप सभी पेन पेपर लेके बैठे हैं? यस या नो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। पेन पेपर के साथ सभी साथी रेडी हैं? तो हाउ टू एनकेश फादर्स डे, बिकम ए सुपर हीरो इन योर चाइल्ड्स लाइफ विद लाइफ इंश्योरेंस। थीम क्या है हमारे सेशन की, हमारे टॉक की? बिकम ए सुपर हीरो इन योर चाइल्ड्स लाइफ विद लाइफ इंश्योरेंस। इस सेशन का कोई भी रिकॉर्डिंग या पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो लाइव अटेंड कीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाए तो नोट्स बनाइएगा जिससे कि आपको याद रहे। तो बिकम ए सुपर हीरो इन योर चाइल्ड्स लाइफ विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये एक थीम है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये थीम है जिसको लेके आप अपने जो फादर्स हैं, जिनको आप अप्रोच करना चाहते हैं, उन तक आप जा सकते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाने की कोशिश की है। मैं हिंदी का जो है अनुसरण करूंगा, पढ़ूंगा। एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करता है। किसी भी फादर से आप बात कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, तो क्या स्क्रिप्ट, क्या डायलॉग आपको यूज करना है कि एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपने एक फादर कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और हर जिम्मेदारी को निभाते हैं, उठाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही फादर जो इतना सब कुछ उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए कर रहे हैं, उनके सपनों के लिए कर रहे हैं, उनको बड़ा बनाने के लिए, काबिल होने के लिए देखते हुए कर रहे हैं, अगर उस फादर को कुछ हो जाता है तो उन बच्चों के और उनके सपनों का क्या होगा? क्या कभी हमने सोचा है? सर मैं जानता हूं कि एक पिता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। एज ए फादर हम कितने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं अपने परिवार की। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, क्योंकि ये हमारा डिसीजन था कि हम बच्चों को इस दुनिया में लेके आए, और जिस चीज को हम बच्चों को दुनिया में लेके आए हैं, तो उनको हर वो चीज प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। अगर किसी की भी हम इनकम का देखें पार्ट, अगर कोई पर्सन 100 रुपए कमा रहा है, तो अपने ऊपर वो मैक्सिमम उसमें से 20 से 25 रुपए खर्च करता है।
मतलब अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हो तो उसका 20 से 25% आपका अपने ऊपर खर्च होता होगा। बाकी जो खर्चा होता है वो परिवार के लिए होता है, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए होता है। और जो भी आप इतनी सारी चीजें खरीदते हैं, बड़ा टीवी, फ्रिज, बड़ा सोफा, इन सब का 80% 90% उपभोग आप खरीदते हैं कि आपका परिवार कर सके, क्योंकि हम तो ऑफिस में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, हमें तो सुबह 9 से 7 ऑफिस में बिताना होता है। लेकिन आप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम अपने परिवार को एक वो कंफर्ट देना चाहते हैं, और ये पूरी जिम्मेदारी ना हम उठा के चलते हैं। तो कुछ पावरफुल लीडिंग क्वेश्चन आप कस्टमर से पूछिए। व्हाट ड्रीम्स डू यू हैव फॉर योर चिल्ड्रन फ्यूचर? आपके बच्चों के भविष्य को लेकर आपके क्या क्या सपने हैं? सर, जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो एक माता पिता एक सपना देखते हैं कि अपने बच्चे को इस तरह से पालेंगे, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो वो बनना चाहता है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टेड अकाउंटेंट बने, हम उसको बनाएंगे। और जब बच्चा छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है ना, कभी डॉक्टर सेट से खेलता है, कभी हवाई जहाज से खेलता है, तो हम एक सपना देखते हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। सर, आपने भी अपने परिवार के साथ अपने बच्चे के लिए एक सपना देखा होगा। क्या है वो सपना? क्या आपने कभी सोचा है कि कल अगर किसी कारणवश आप अपने परिवार के साथ नहीं है, तो जो बच्चा है, जो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जिंदगी आपकी अनुपस्थिति में कैसे चलेगी? कभी आपने सोचा इस बारे में? डू यू वांट टू रिमेम्बर एज ए सुपर हीरो हु प्रोटेक्ट देम इवन हीरो absence? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उनके सुपर हीरो बने, जो उनके ना रहने पर भी उनकी रक्षा करें? अगर आप परिवार के साथ नहीं हैं फिजिकल रूप में, तो क्या आप ऐसा कुछ चाहेंगे कि आप फाइनेंशियल रूप में अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें, एक सुपर हीरो की तरह, एक इनविजिबल हीरो की तरह, जो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करे? अगर आज आपको कुछ हुआ, तो जो ईएमआई जा रही है, घर की स्कूल फीस, घर का खर्च, आपकी अब्सेंस में कौन उठाएगा? तो आप एक वो सुपर हीरो अपने परिवार के लिए बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि आपकी अब्सेंस में भी वो जो सारे खर्चे हैं ना, वो एक प्रोटेक्शन प्लानिंग उठाता रहे। और उसके ऊपर आज हम बात करने आए हैं। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी, फ्यूचर विजुअलाइजेशन आप दिखा सकते हैं कि चलिए सर, आज से 16 साल आगे चलते हैं। आज आपका बच्चा 2 साल का है, आपका बच्चा 18 साल का हो गया, उनको अब कॉलेज में जाना है। और अगर किसी कारणवश वो प्लानिंग, वो फंड बच्चे के पास नहीं है, तो हमने इतने बच्चों से उनका सपना छीनते हुए देखा है कि उनमें स्किल है, कैलिबर है, लेकिन पैसे की कमी इसकी वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। चलिए 16 साल आगे चलते हैं, 18 साल आगे चलते हैं, जो भी बच्चे की एज है, क्या पैसे की कमी उसका सपना तोड़ देगी, या फिर आपकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग भविष्य में उसकी ताकत बनेगी? सर, आप क्या चाहते हैं कि 18 साल 20 साल की एज में जब बच्चा हो, जब उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत हो, एक ऑप्शन हो सकता है कि जो पैसे की कमी है ना, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, डिजायर हैं, भविष्य में कुछ बनने का, उनको सबको शटर कर दे, सबको तोड़ दे। या फिर आज आप एक ऐसी प्लानिंग छोड़ के जाएं जो फ्यूचर में उनकी ताकत बन सकती है। क्या चाहेंगे सर आप?
एक बार चैट बॉक्स में बताइए। चैट में भी ओपन है, आप सभी चैट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी, उसके बाद हमने प्रेजिंग करी, फिर हमने कुछ लीडिंग क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद हमने अर्जेंसी को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ एक टेक्निक होती है फ्यूचर विजुअलाइजेशन, और उसके बाद प्रेजेंट लाइफ इंश्योरेंस एज ए सॉल्यूशन। सर, with the simple life insurance plan, you can lock their future today. Even if you are not there tomorrow, your presence will be felt through the protection you leave behind. कि आज ही आप एक ऐसा सिक्योरिटी का ताला, एक प्रोटेक्शन उनके लिए देके जा सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी, अगर आप परिवार के साथ मौजूद भी नहीं है, तो उन बच्चों के सपनों को पूरा करके देगी, उनके भविष्य का निर्माण करके देगी। सर, एक साधारण जीवन बीमा योजना के जरिए आप आज ही उनके कल को सुरक्षित कर सकते हैं, भले ही आप कल हो ना हो। आपकी मौजूदगी आपकी सुरक्षा के रूप में हमेशा उनके साथ रहेगी। हमेशा एक एहसास रहेगा कि हाँ, हमारे फादर ने इस तरह से प्लानिंग किया था, इस तरह से हमारा फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया था कि हमें कभी भी ना सेक्रीफाइस ना करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। उसके बाद इमोशनल क्लोज देना है विथ कॉल टू एक्शन। बी द सुपर हीरो योर चाइल्ड सीज यू है। सर, आपका बच्चा ना आप में हमेशा एक सुपर हीरो देखता है। उसको पता है, छोटे बच्चे को, कि मेरे को कोई भी गिफ्ट चाहिए, खिलौना चाहिए, पापा के सामने बोलूंगा, थोड़ा जिद करूंगा, रोऊंगा, तो मेरे को मेरे पापा लाके देंगे। क्यों एक बच्चा अपने माता पिता के सामने इस तरह से जिद करता है? क्योंकि कहीं ना उसको विश्वास होता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए वो लाके देंगे। अगर मेरे माता पिता नहीं देंगे तो कौन देंगे? वो जो जिद करता है केवल माता पिता के सामने क्यों करता है, किसी और के सामने क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उनमें एक सुपर हीरो देखता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है बच्चों का। तो बी द सुपर हीरो योर चाइल्ड सीज यू एज, सिक्योर देयर ड्रीम्स, गिफ्ट देम ए फ्यूचर दैट गारंटी नो मैटर व्हाट्स, लेट्स प्लान विद टुगेदर टुडे, नॉट नॉट टुमारो। आज ही अपने बच्चों की नजरों में वो सुपर हीरो बनिए जो हर मुश्किल से उनकी रक्षा करता है, इवन इन योर अब्सेंस। आज उनके सपनों को गारंटी दीजिए, चाहे कुछ भी हो। आइए आज ही मिलकर प्लान करें, कल पे नहीं छोड़ना, आज ही मिलकर प्लान करना है। एक इमोशनल क्लोज है विद कॉल टू एक्शन। और कुछ पंचलाइन आप यूज कीजिए, जैसे दिस फादर डे, डोंट जस्ट गिफ्ट ए टॉय, डिनर, आउटिंग, मूवी टिकट टू योर चाइल्ड, गिफ्ट योर चाइल्ड द बिगेस्ट सिक्योरिटी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी, योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस फादर डे सिर्फ खिलौना, डिनर, घूमने फिरने जाना, मूवी दिखाना अपने बच्चों को दीजिए, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा तोहफा दीजिए आपका हमेशा से रहने वाला प्यार, साथ, विश्वास, जीवन बीमा के रूप में, जो आपकी उपस्थिति और आपकी अनुपस्थिति में भी उन बच्चे के सपनों को सजों कर रखेगा और उनको जीवित रखेगा। और इस तरह आप अपना जो है एक प्रेजेंटेशन उसके बाद प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए। एडवाइजर, सर मैं आस्क, व्हाट्स द वन थिंग यू वांट योर चाइल्ड टू ऑलवेज रिमेंबर फॉर यू? कि आपका बच्चा
जब भी डिफिकल्टी में होता है, मुश्किल में होता है, हमेशा सबसे पहले ना याद करता है अपने पेरेंट्स को, अपने पिता को, कि मेरे पिता मेरे साथ खड़े होते, मेरे पिता मेरे पास होते। तो क्या आंसर आता है? दैट आई ऑलवेज स्टूड बाय देम। एक पिता की दोस्तों कितनी भी एज हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 75 साल हो, अपने बच्चे के लिए हमेशा वो उनके बराबर में खड़े रहते हैं। तो देन अलाउ मी टू हेल्प यू विद द फादर हु स्टूड बाय देम इन इवन इफ लाइफ डजंट। अगर जिंदगी में फिजिकल रूप से आप सक्षम नहीं हो पाए अपने बेटे के बराबर में खड़े होने को, तो वर्चुअल रूप में एक पैसे की मदद से हम इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़े रहें। क्योंकि एक पिता जब होता है तो बच्चों के सिर पर साया होता है, और जब नहीं होता तब उनके द्वारा ली गई पॉलिसी, जो बच्चों की लाइफ के लिए ली गई है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ली गई है, वो साया बन जाती है। सो बी ए फादर हु प्रोटेक्ट्स इवन फ्रॉम द स्काई। उसके बाद आपको अपना 300 नंबर फॉर्म आगे पढ़ते हुए कहता है, आइए सर पेपर फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं। तो एक ये स्क्रिप्ट है, तरीका है, जिसके थ्रू आप अपनी कन्वर्जेशन को ना लीड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? कैसी लगी एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्या इस पे काम किया जा सकता है? वर्केबल है? यस या नो? क्योंकि दोस्तों एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ना मौके ढूंढने हैं कि किस तरह हम जा सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि यार कैसे जाऊं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे मीटिंग करूं, किस तरह मैं अपने क्लाइंट के साथ में बैठ जाऊं। तो फादर्स डे 15 जून, या डेली फादर्स डे होता है दोस्तों, किस दिन फादर का डे नहीं होता, किस दिन एक पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा होता। सर कोई रिकॉर्डिंग, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। लाइव अटेंड कीजिए, लाइव में जो मजा है ना वो रिकॉर्डिंग का नहीं है। तो ये पहली स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम लेके जा सकते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार क्लियर टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरी स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि डायलॉग, क्वेश्चन सब सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा जो वर्ड्स है उसको हम ऊपर नीचे रख सकते हैं। जैसे कि ये भी इंग्लिश हिंदी में दी है। हर बच्चा अपने पिता को एक सुपर हीरो के रूप में देखता है। आप जल्दी उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और लाइफ में बच्चों की जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं, और हमेशा अपने परिवार के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन एक सच्चा सुपर हीरो वह नहीं होता
जो जब एग्जिस्ट है तब अपने परिवार के लिए कुछ करता है। एक सच्चा सुपर हीरो सर तब भी होता है कि अगर वो नहीं है तब भी अपने परिवार के लिए इनडायरेक्ट वे में वो सब कुछ करता रहे जो वो अपने डायरेक्ट वे में, मतलब एग्जिस्टेंस के रूप में अपने परिवार के लिए कर रहा था। तो सुपरमैन डजंट जस्ट सेव पीपल इन द मोमेंट, ही क्रिएट सिस्टम दैट प्रोटेक्ट देम इवन व्हेन ही इज नॉट देयर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इंश्योरेंस डज फॉर फादर लाइक यू। एक जीवन बीमा की पॉलिसी एक फादर का रूप ले सकती है उनके बच्चों के लिए, जब उनके फादर उनके साथ नहीं है, उनको वो मोनेटरी लाभ देके। तो लाइफ इंश्योरेंस अनेबल फादर्स टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्शन इन मल्टीपल वेज, ensuring children education remains funded regardless of the circumstances, maintaining family lifestyle and standard of living, protecting against debt burden that could devastate surviving family members, and creating a financial foundation for children future। आज आप अपने फैमिली के लिए एक रोल निभा रहे हैं, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रखा है, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छी जगह खाना खाते हैं, अच्छी जगह घूमते फिरते हैं, अच्छी जगह इलाज कराते हैं। ये सारी चीजें आपने अपनी फैमिली के लिए विद द हेल्प ऑफ योर इनकम दे रखी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके ऐसी ताकत देता है। जिस स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं सेम उस स्कूल में पढ़ाई कर सके, वहां की फीस को फंड कर सके, एक इस तरह की ताकत देता है एक सही लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। तो ओपनिंग और रेपो बिल्डिंग आपको कैसे करनी है, ये स्क्रिप्ट 2 है। पहले ग्रीटिंग करनी है। आशा करता हूं आपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा फादर डे मनाया होगा। एक पिता होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के लिए कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के जीवन में एक और बड़े सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं। हाउ वी कैन बिकम सुपर हीरो इन अवर चाइल्ड लाइफ। रैपो बिल्डिंग किया, नीड डेवलपमेंट कीजिए। लेट मी आस्क यू समथिंग पर्सनल बट इंपॉर्टेंट। इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन टू यू टुमारो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट योर फैमिली कुड मेंटेन दियर करंट लाइफस्टाइल? What about your children's education plan? Mother, most father I speak with have given this some thought। कुछ सोचते हैं कि हाँ यार करना है, बच्चों के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसे फादर्स होते हैं सर जो एक कंक्रीट स्टेप्स इसके अगेंस्ट ले पाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक पिता होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसके बारे में केवल सोचा ना जाए, बल्कि इसको जो है प्लान्ड वे में किया जाए? क्योंकि हमारी अनुपस्थिति कई बार परिवार के लिए ना एक डिजास्टर साबित हो सकती है। लेकिन अगर हमने हमारी अनुपस्थिति में ऐसा एक प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस के रूप में परिवार के लिए रखा है, तो डिजास्टर की जगह कई बार ना एक ब्लेसिंग साबित हो सकती है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए ना ब्लेसिंग्स को छोड़ के जाएं। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कीजिए। सैकड़ों पिताओं के साथ काम करने से मैंने जो सीखा है वह यह है कि हमारे बच्चों के लिए हमारा प्यार ना अनंत है। बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा समय और उपस्थिति की गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा जो लाइफ लाइन है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक हम अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ खड़े हैं। और सर एक बिटर ट्रूथ ये है, हार्श रियलिटी ये है, कठोर सत्य है कि लगभग लगभग इंडिया में 70% पिताओं के पास कोई जीवन बीमा कवरेज ही नहीं है। और जिन 30% के पास है ना, उनके पास भी एडुकेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है जो उनकी फैमिली को
उनके बच्चों को अच्छे तरीके से एक सपोर्ट दे सके। इतना बड़ा ये आंकड़ा है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसका सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करना है कि जीवन बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, केवल एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, केवल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये एक पिता के प्यार की अंतिम अभिव्यक्ति है। एक लव लेटर है, पिता द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया, उनकी वाइफ के द्वारा लिखा हुआ। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चों के लिए जो आपकी भक्ति है, जो एक फीलिंग है, वो तब भी जारी रहे जब आप व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं हो सकते, मतलब फिजिकल रूप से जब आप वहां प्रेजेंट नहीं है। सही कवरेज के साथ, एक एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ, एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप गारंटी देते हैं कि आपकी बेटी के कॉलेज, बेटे का स्कूल, उनके जो सपने हैं, वो आपके साथ ना मरे, बल्कि आपके बाद भी जीवित रहें। और जो सपना आपने देखा है, वो बच्चे उसको पूरा करें। यहाँ पे आप एक इमोशनल फ्रेजिंग का यूज कर सकते हैं कि सर, कई बार हम ना सपना देखते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के लिए। और कई बार जीवन साथी के साथ बात करते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चे को बड़ा होकर इंजीनियर बनाएंगे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। और जब छोटा बच्चा हमारे इस बातों को सुनता है, तो अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है कि हाँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, मेरे माता पिता उसमें वो बनाएंगे। लेकिन कई बार किसी घर में ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है कि पिता का साथ छूट जाता है, पिता का हाथ छूट जाता है, और पिता वो सपने को लेके चला जाता है। एक फादर वो सपने को लेके चला जाता है। सर, केवल फादर उस सपने को लेके नहीं जाता, उन बच्चों की आंखों से उनका भविष्य भी लेके चला जाता है। लेकिन अगर आप एक सही प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो जो सपना आपने अपने बच्चों के लिए अपने जीवन साथी के साथ देखा है, इस चीज की आप श्योरिटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में भी वो सपना आपके बच्चे पूरा करें। अगर एक ऐसी प्लानिंग मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए करके दे दूं, तो क्या आप करवाना चाहेंगे? यस या नो, एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कस्टमर से कहिए, सर सोचिए, अगर ऐसी प्लानिंग आपके बच्चों के लिए हो जाए, तो क्या उनका फ्यूचर फुली प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड हो जाएगा? यस या नो? और उसके बाद आपको उस पर बात करनी है। आइए मिलके आज इस प्लानिंग को हम करते हैं। तो इस तरह आप लीड कर सकते हैं, कन्वर्जेशन को लीड कर सकते हैं। रोहित जी, आज मैं प्लान की बात ही नहीं करेंगे, प्लान आप कोई भी दे सकते हैं। आप लक्ष्य दो, अमृत बाल दो, बाल अमृत दो, तरुण दो। आज कोई भी कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं है, आज केवल स्क्रिप्ट के ऊपर है कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करके हम नीड जनरेट कर सकते हैं,
किसी भी फादर को रियलाइज करवा सकते हैं कि हाँ, एक प्लानिंग की क्या जरूरत है। तो सॉल्यूशन देना है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्शन को कैसे आपको काउंटर करना है कि सर मैं समझ सकता हूं कि जो कॉस्ट है, कंसर्न है। लेट मी पुट दिस इन perspective. We are talking about protecting your family's entire future for less than what most people spend on their daily coffee habit. 100 रुपए की ऑफिस में आप दोस्तों के साथ डेली कॉफी पी जाते होंगे। कोई लाइफस्टाइल है, सिगरेट पी जाते हैं, कई बार लोग 100 रुपए की डेली ड्रिंक कर जाते हैं। कैन यू रियली पुट ए प्राइस ऑन योर चाइल्ड सिक्योरिटी एंड ड्रीम्स? जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, फ्यूचर की बात आती है, उनके प्रोटेक्शन की बात आती है, तो क्या वहां पे हमें सर कोई प्राइस टैग देखना चाहिए? हम परिवार के साथ हर महीने कोई मूवी देखने जाते हैं, आउटिंग करने जाते हैं, हम वहां प्राइस नहीं देखते। हम हर साल घूमने जाते हैं, वहां प्राइस नहीं देखते। अच्छे से अच्छा परिवार को होटल में रहना खिलाना देखते हैं। लेकिन जब बात आपके ही बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने की हो, तो वहां पे सर क्या प्राइस देखना ठीक है? नहीं ना। आइए मिलके पेपर फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। इस तरह आप कॉस्ट ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। टाइमिंग की चलो सोच के बताता हूं, देखते हैं। द बेस्ट टाइम टू गेट लाइफ इंश्योरेंस वाज 10 ईयर अगो। ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ उगाने का सबसे बेस्ट टाइम था, वो 10 साल पहले था। क्योंकि अगर 10 साल पहले उगाया होता, तो आज आपको वो पेड़ फल दे रहा होता, छाया दे रहा होता, बड़ा हो चुका होता। और दूसरा जो बेस्ट टाइम है ना, वो आज है, क्योंकि कल फिर कभी नहीं आएगा। द बेस्ट टाइम टू गेट लाइफ इंश्योरेंस वॉज 10 ईयर अगो। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टूडे। एवरी डे यू वेट, यू आर लीविंग योर फैमिली वेन्यूरेबल, एंड योर प्रीमियम ओनली इंक्रीज विद एज एंड पोटेंशियल हेल्थ चेंजेस। की भविष्य में हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज लग जाए कि हमें सर बीमा ही ना मिले। बीमा जब खरीदा जाता है, तो केवल पैसों से नहीं खरीदा जाता। सबसे पहले हमारा हेल्थ हमें सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो एज है हमें सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा, पैसा देखा जाता है। आपको कोई टीवी खरीदना है, आप पैसा दो, टीवी मिल जाएगा। आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, पैसा दो, रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीमा खरीदोगे, तो आप पैसा दो, आपको बीमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, एज फैक्टर होता है, उन बेसिस पे आपको बीमा मिलता है। तो जो चीजें आप कह रहे हो कि मेरी कुछ प्रायोरिटी है जो मेरे को पहले पूरी करनी है, सर वो रुक सकती है। लेकिन क्या एज रुक सकती है? क्या हेल्थ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, डिट्रॉइट होती है, क्या वो रुक सकती है? नहीं। तो आज ही सही समय है हमें ये प्लान करने का। उसके बाद सीधा कहिए कि आइए पेपर फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? इस तरह से ये दो ऑब्जेक्शंस को भी आप काउंटर कर सकते हैं, आउटकम कर सकते हैं। तो ये दो स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू आप किसी भी फादर के पास बैठ के उनसे बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं। कैसे लगे दोनों आइडिया आप सभी को? उसके बाद कुछ क्लोजिंग के आइडियाज हैं। आनंदा में भी कर सकते हैं। पेपर फॉर्मेलिटीज एक माइंड को रेडी करने की टेक्निक होती है, कि आप कस्टमर के माइंड को रेडी कर रहे हैं। पेपर फॉर्मेलिटीज कब होती है? जब आपको गाड़ी लेनी होती है, सब पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है, उसमें सब आ जाता है कि आपको अब पेमेंट भी करनी है, आरटीजीएस भी करना है, चेक भी डालना है।
पेपर फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है फुल प्रोसेस। और पेपर फॉर्मेलिटीज का जब भी डायलॉग मारे, प्रपोजल फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए डालना है। कस्टमर ने प्रपोजल फॉर्म पकड़ लिया, हाथ में एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद मतलब आपका केस क्लोज है। ठीक है, ये दो स्क्रिप्ट थी जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? बोथ स्क्रिप्ट्स वर्क कर सकते हैं दोस्तों इस पे? वर्केबल है या नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये दो तो ऐसे थे, जैसे आप मान के चलिए कि जब कोई युद्ध लड़ने जाता है, अभी आप सबने देखी होगी छावा पिक्चर, तो उसमें कहा था अगर युद्ध लड़ना है तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। शास्त्र होना चाहिए, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अस्त्र होना चाहिए, मतलब टूल होना चाहिए। तो ये नॉलेज के ऊपर आ गया। अब टूल के थ्रू हम कैसे अपने कस्टमर पर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी को पता है कि हमारा जो वर्क है वो इन्हीं तरह के टूल्स बनाने का है। अच्छा, किस किस को पता है कि एज फॉर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हम आप सभी के लिए इस तरह के क्रिएटिव लीफलेट्स बनाते हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप में से बहुत सारे पर्सन्स हैं जो हमारे रेगुलर बायर्स हैं, प्रोडक्ट लेते रहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट डेज अभी करंट में, तीन इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए आ रहे हैं। एक तो 15 जून फादर डे है, उसके बाद 21 जून योगा डे है, और उसका 1 जुलाई डॉक्टर डे है। तो फादर्स डे को इनकैश करने के लिए ना हमने एक टूल बनाया है, हाउ टू प्रेजेंट इट विद अवर स्पेशल प्रेजेंटेशन टूल, जो कि कुछ 15 जून का है, मे बी 15 जून का, फादर्स डे के लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, चाइल्ड की लाइफ में दो चीज होती हैं, और दोनों का ही नाम एफ से शुरू होता है, फादर एंड फाइनेंस। तो अभी जो हम बात करेंगे, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ए फादर रोल एंड मनी, द टू पिलर्स ऑफ ए चाइल्ड फ्यूचर। वन नर्चर्स विद लव एंड द अदर सिक्योर विद वैल्यू। फादर का क्या रोल है? हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, परिवार के मुख्य कर्ता धर्ता, सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। योद्धा कहते हैं फादर को। वॉरियर, रोज सुबह रणभूमि में निकल जाते हैं, शाम तक रणभूमि में रहते हैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ के लिए। डेडिकेटेड रहते हैं कि जो भी हमारे बच्चों के लिए सपने हैं वो पूरे हो, परिवार ने जो मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं वो पूरे हो। प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए हमेशा एक्शन में रहते हैं। और फुलफिलर ऑफ ऑल ड्रीम्स, सभी सपनों को पूरा करने वाला जो एकमात्र सोर्स होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, फादर होते हैं। मनी का क्या रोल है? पढ़ाई कितनी भी महंगी क्या ना क्यों ना हो जाए,
लेकिन ड्रीम्स की ना कोई कीमत नहीं होती। ड्रीम्स फुलफिल होने चाहिए। और मनी ये चीज इंश्योर करती है कि क्वालिटी स्कूल्स मिले हमारे बच्चों को। लाइफ अनसर्टेन है, लेकिन अगर हमने अपना प्लान बनाया हुआ है तो मनी के रूप में वो हमारी अब्सेंस में भी हमारे बच्चों के लिए गार्जियन बनती है। एवरी ड्रीम्स नीड ए बजट। स्पोर्ट्स हो, मेडिसिन और इंजीनियरिंग हो। और वो बजटिंग का सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वहां पे मनी का काम आता है। मनी वहां पे एक एक्सप्रेशन देती है। अगर हमने प्लानिंग करके रखी है तो एक लीड बाय एग्जाम्पल हम बनते हैं। एक फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फादर टीचेस हिज चाइल्ड द वैल्यू ऑफ प्लानिंग, कि जिंदगी में प्लानिंग की क्या वैल्यू होती है। अगर हमने प्लानिंग करके रखी है तो हम इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी हम मनी मनी का मतलब यहाँ पॉलिसी है। मनी का मतलब यहाँ पॉलिसी है। और लीव ए लेगेसी नॉट ए लाइबिलिटी। जब हम प्लान करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं बच्चों के लिए, तो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी बच्चों की जीवन शैली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि लायबिलिटी कि उन छोटे बच्चों को अब अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ेगा। तो जो फादर का रोल है इनडायरेक्ट वे में, वो रोल मनी, पैसा जो आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के रूप में, वो निभा रहा है। ये बहुत क्रक्स वे में, इमोशनल वे में ना दिखाया हुआ है, जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदी में भी है ये, हिंदी में भी है। उसके बाद क्या क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहली सिमिलैरिटी प्रोटेक्शन देना। तो फादर रोल है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। उसी तरह मनी का रोल रोल है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जस्ट एज फादर स्टेट अप ड्यूरिंग ए स्ट्रॉम, एन इंश्योरेंस प्लान शेल्ड्स अप द फैमिली ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रॉम्स। जैसे जब स्ट्रोम आता है, आंधी तूफान आता है, तो एक फादर एक छाते की तरह, ढाल की तरह अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है। उसी तरह फाइनेंशियल स्ट्रोम के समय एक एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो उस परिवार के लिए ढाल की तरह खड़ी रहती है। तो व्हेन ट्रबल नॉक्स बोथ फादर एंड फाइनेंस स्टैंड गार्ड। जब भी जिंदगी में ट्रबल आती है ना, तो चाहे पिता हो या पिता के द्वारा उत्पन्न की गई संपत्ति, दोनों गार्ड की तरह परिवार की रक्षा करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी, फादर्स का क्या रोल है, बच्चों को डायरेक्शन देना, जिंदगी में लेसन सिखाना, टीच करना, वैल्यू लाइफ स्किल डालना। मनी का क्या रोल है, बच्चों की एजुकेशन ना रुके, प्लान वे में चलती रहे, कभी भी करियर ना रुके, लाइफ के गोल्स अचीव करें। वो मनी का रोल है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का। इफ फादर प्लान्स फॉर द चाइल्ड स्कूल, मनी इंश्योर दैट स्कूल फीस आर पेड। देखिए कितनी बड़ी लाइन लिखी है। एक फादर प्लान्स करते हैं फॉर द चाइल्ड स्कूल, कि बच्चे स्कूल में जाते रहें। और मनी इंश्योर करती है कि फादर की अनुपस्थिति में भी वो स्कूल की जो फीस है ना, वो पेड होती रहे। ए फादर ड्रीम्स, मनी डिलीवर्स। जो फादर का सपना है ना, उनकी अनुपस्थिति में जो ये मनी पॉलिसी है, ये डिलीवर करेगी। सिमिलरिटी नंबर 3, इमोशनल सिक्योरिटी। फादर का क्या रोल है, ऑफर इमोशनल कंफर्ट एंड ए सेंस ऑफ सेफ्टी। मनी का क्या रोल है, रिड्यूस स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर। बच्चे को पता है कि मेरी एजुकेशन के समय पैसा आना है, हायर एजुकेशन के समय पैसा आना है, प्लान है। मुझे किसी रिश्तेदारों के पास मांगने की दिक्कत नहीं है, कोई लोन लेने की दिक्कत नहीं है। तो नोइंग दैट इज देयर ए काम फियर्स, नोइंग ए पॉलिसी इन प्लेस इज इज फाइनेंशियल एंजाइटी। जो बच्चों में कई बार फाइनेंशियल एंजाइटी होती है ना, कि मैंने इतना पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, अच्छे नंबरों से पास भी हो गया, लेकिन पैसे के अभाव में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उनके को फाइनेंशियल एंजाइटी
डिप्रेशन में डालता है। लेकिन अगर एक पॉलिसी आपने रख रखी है, तो बच्चों के ऊपर वो फाइनेंशियल एंजाइटी या डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। तो पीस ऑफ माइंड कम्स इन टू फॉर्म्स, ए फादर हग एंड अ फाइनेंशियल प्लान। सिमिलरिटी नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन। एक पिता भी हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन रखता है अपने बच्चों के लिए। थिंग्स ऑफ द चाइल्ड फ्यूचर, नॉट ओनली प्रेजेंट। सेम वे में जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग इंश्योर द चाइल्ड ड्रीम्स डोंट स्टॉप इवन इफ द फादर्स नॉट अराउंड। ये भी एक लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि आज तो फादर ये रोल पूरा कर रहे हैं, कल अगर फादर नहीं है, तो जब तक बच्चों की लाइफ है, 25 साल 26 साल, जब तक कि उनको बड़ा होना है, काबिल बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तब तक ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो रोल निभाएगी। तो फादरहुड इज ए फ्यूचर फोकस, जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल प्लान। तो लाइफ इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल फादर फिगर, इवन इफ ए फादर इज गॉन, मनी थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कैन स्टिल प्ले हिज रोल। इवन इफ ए फादर इज गॉन, मनी थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कैन स्टिल प्ले हिज रोल। कि आपकी अनुपस्थिति में भी ये पैसा वो रोल प्ले करेगा जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज लव डजंट एंड एंड नीदर शुड सपोर्ट। एक पिता के नाते ना ही आपका प्यार कम होना चाहिए, और ना ही आपके द्वारा जो सपोर्ट बच्चों को दिया जा रहा है वो कम होना चाहिए। तो फादर कौन है? फीलिंग ऑफ फुल सिक्योरिटी, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियल वे में। इंश्योरेंस क्या है? फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मतलब जो फादर है उनको सिक्योरिटी हम देने आए हैं, प्रोवाइडर को प्रोटेक्ट करने आए हैं। लिख लीजिए, फादर कौन है? प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर है। फैमिली को उनकी नीड्स के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और परिवार को बचाते भी हैं। तो जो इमेज है ना, जो एक हाथ आ रहा है कि आप अपने परिवार को साथ लेके चल रहे हैं, और हम आपके साथ उस परिवार को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आपकी अनुपस्थिति में जो रोल आप अपनी मनी के साथ पूरा कर रहे थे वो हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू पूरा करेंगे। ये एक क्लोजिंग पंच है कि सर आप प्रोवाइडर हैं और प्रोटेक्टर हैं, और उसी प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर को आज मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू प्रोटेक्ट, सिक्योर्ड और इंश्योर्ड करने आया हूं, जिसकी वजह से जो भी आप अपनी फैमिली को सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे थे वो हमेशा उनको मिलती रहेगी। तो फादर एज ए सुपर हीरो, द फर्स्ट माइंड एवर टू इन्वेस्ट इन चाइल्ड ड्रीम्स इज रियल लाइफ सुपर हीरो फादर। Anyone can become a father, but it takes a real courage to become a super dad। और उसके लिए आज ये प्लानिंग हम करने आए हैं। फादर इज अ सेकेंड नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, और सेम लाइफ इंश्योरेंस भी वही चीज निभाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट को पूरा करेगी। तो इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड फ्यूचर एंड बिकम दियर सुपर हीरो। इस तरह ये पूरा एक स्क्रिप्टेड दिया हुआ है। कैसा लगा आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये इस तरह फोल्डेबल बनाया है, इस तरह आप फ्लिप कर करके खोलते रहेंगे, जो भी आप सबको दिखाए वो सारे डायलॉग इसमें लिखे हैं। पसंद आया आप सभी को ये प्रयास, ये कंसेप्ट, आइडिया कि कैसे फादर्स डे पे हम इसको इनकैश कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास टूल आ गया, दो पहली जो आपने स्क्रिप्ट सीखी वो आ गई। जब सबको आप एक समावेश करेंगे, आप इनको मिला के किसी फादर के सामने बैठेंगे, यस हिंदी में भी है ये, तो वहां पे जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा स्टैब्लिश होगा। उसके बाद आपको कुछ और आगे जाना है। ये एक फादर दिखाए हुए हैं, लाइफ, LIFE की जिंदगी में। एक फादर में एल, अगर LIFE को अगर हम तोड़ें, तो एल का मतलब है फादर अपने बच्चों को लव देते हैं।
लग्जरी देते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हैं। ई का मतलब है उन सब के लिए एफर्ट्स करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सर्शन। कभी बीमार है, मन नहीं है काम पे जाने का, तब भी जाते हैं कि नहीं, छुट्टी होगी, पैसे कटेंगे, काम करना है। एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेन करते हैं अपने बच्चों को। और उनकी लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, बर्थडे है बच्चों का, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उन सब में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये एक इमेज के थ्रू देखो कितना इमोशनल दिखाया हुआ है। लेकिन एल और ई के बीच में ना सर एक इफ भी है, जिसको हम कहते हैं इफ, लाइफ के इफ एंड बट्स। अगर वो इफ किसी की भी लाइफ में आता है तो इनकम चली जाती है, क्योंकि जो फादर था जो इनकम दे रहे थे वो लाइफ में नहीं रहे, और जिसकी वजह से जो फादर हैं जो बच्चों को ये सारी चीजें दे रहे थे, टॉय, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, ड्रेस, उनके ऊपर खर्चा, सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस, वो कहां से पूरे होंगे? तो उसकी जिम्मेदारी लेती है हमारा ये पॉलिसी जो आज मैं आपको देने आया हूं। ये इफ लाइफ में 4D की वजह से आ सकते हैं। डेथ हो गई, कोई बहुत बड़ी डिजीज आ गई, डिजास्टर आ गया, डिसेबिलिटी आ गई, वहां पे जो एक लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो आपकी लाइफ में इस एल और ई तो हम जब तक है दे रहे हैं, लेकिन ये इफ कभी भी आ सकता है, और इफ को आज हम प्रोटेक्ट करने आए हैं। उसके बाद आप एक बैलेंस शीट के उससे भी समझा सकते हो। अगर हम LIF को लिखें, तो एल का मतलब होता है लोन एंड लाइबिलिटी, कि आज आपके ऊपर कितना लोन है, कितनी लाइबिलिटी है, उसको आप लिखिए। आई का मतलब कितना अभी इंश्योरेंस है सर आपके पास, 10 लाख, 20 लाख लिखिए। कितना इन्वेस्टमेंट है जो सेविंग में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में, गोल्ड में पड़ा है। कितना इनकम आप फ्यूचर में देने वाले हो। ये कैसे निकलता है? आपकी एज माइनस रिटायरमेंट एज इंटू एनुअल इनकम। सपोज कीजिए आपकी आज की एज है 30 साल, रिटायरमेंट एज है 60 साल, तो आंसर कितना आया? 30 मल्टीपल बाय एनुअल इनकम। अगर आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख, तो आप 3 करोड़ परिवार में देने वाले हो, जो आपकी अनुपस्थिति में परिवार को नहीं मिलेगा, वो भी मिलना चाहिए। अब एफ का मतलब है फ्यूचर में आपके क्या क्या गोल और कमिटमेंट है। बच्चों की एजुकेशन में आपको कितना लग रहा है, कितना पैसा लगेगा? 20 लाख, 30 लाख लिखिए। मैरिज में कितना लगेगा? आपके बच्चे को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस सेटअप में कितना पैसा लगेगा? स्पाउस का रिटायरमेंट, पेरेंट्स का टेक केयर, सारा अमाउंट लिखिए। परिवार में कोई इमरजेंसी आती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो कितना परिवार को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए क्या आपने कोई इमरजेंसी फंड निकाल के रखा है? ये सब लाइफ की एब्रीवेशन है जो आप कस्टमर के सामने भरवा सकते हैं। तो ये पूरा एक, ई का मतलब इमरजेंसी और हेल्थ एक्सपेंसेस, तो ये सारे यहां पे आ जाएंगे। जो इनकम है ना वो एक्सपेंसेस को कवर कर देगी। तो ये पूरा एक लाइफ का ना कस्टमर के सामने बैठ के बनवाइए, और जो बच्चों के लिए एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस सेटअप है, इस कॉस्ट को आप कवर कीजिए। उसके बाद एक ये छोटा सा फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। प्लीज स्पेयर ए मिनट। इफ यू लव योर फैमिली, आपका एनुअल इनकम, आपका एनुअल एक्सपेंडिचर, करंट सेविंग, राइट डाउन नेम्स एंड टेलीफोन नंबर ऑफ 2 people whom you feel will take your family responsibility if you are not around। कि सर आज ये सारी चीजें ना आप अपने परिवार के लिए निभा रहे हैं, और ये परिवार के लिए भविष्य में पैसा लगने वाला है। आपके अनुपस्थिति में ये एक फिगर निकलवा लीजिए, 2 करोड़ आ सकती है, 3 करोड़ आ सकती है, 1 करोड़ आ सकती है, 50 लाख आ सकती है। कि आपके अनुपस्थिति में क्या आप अपने किसी ऐसे दो दोस्त
रिश्तेदार, सगे संबंधी के नाम बता सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की जो ये फ्यूचर की जरूरत है इसका गारंटी देने का प्रोविजन कर सके। अगर नहीं है तो जो मैं आज आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा हूं वो इस चीज की श्योरिटी देगी कि भविष्य में ये सारी चीजें जो परिवार के लिए आने वाली हैं इनको धीरे 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 करके टेक केयर किया जाए, और इस तरह आपको अपनी कॉल को एक एंड पे लेके जाना है। उसके बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए आप एक दूसरे तरीके से भी कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं कि सर आपके पास दो ऑप्शन है अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्लान करने का। या तो उनके ऊपर कोई एजुकेशन लोन का बर्डन डाल दीजिए या उनको गिफ्ट कर दीजिए कोई एजुकेशन प्लान। चॉइस आपकी है। अगर आप एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, आज ही मनी को सेव करते हैं, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और एज 20 पे, 21 पे, 18 पे, जितने भी साल का प्लान दे रहे हैं, एक लमसम अमाउंट मिलेगा जिसमें आपने दिया होगा 50%, 50% हमारी संस्था ने जोड़ के दिया होगा। या फिर एज 21 पे जब बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो आप मनी को बोरो कीजिए और इंटरेस्ट पे कीजिए। कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? और इसमें फिर एक पंच लाइन लिखी हुई है, बिहाइंड एवरी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डिग्री देयर इज ए पेरेंट हु प्लान्ड अर्ली और टुक एन एजुकेशन लोन। व्हाट वुड यू प्रेफर, प्लानिंग अर्ली और एजुकेशन लोन? उसके बाद कोई एक कंसेप्ट, आइडिया, कॉम्बिनेशन आप वहां पे प्रेजेंट कीजिए। एक इमेज ऐसी दिखाई है कि एक पेरेंट्स के माइंड में यही चल रहा है, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, बच्चे को बड़ा बनाना है, और उसके लिए छोटा 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 पैसा उन्होंने आज से ही जोड़ना चालू किया। और बच्चों के एजुकेशन के समय वो पैसा उनको मिला 16वें साल में, 18वें साल में, 20 में, 21 में, 22, 23, 24 साल में वो पूरा पैसा उनको मिला और उन बच्चे को एजुकेशन लोन का बर्डन नहीं लेना पड़ा। और यहाँ पे आपको उनको बताना है, ऐसा कस्टमर क्या कहता है, ग्रीड में जा रहा है, अवॉइड लेटिंग फियर एंड ग्रीड अफेक्ट योर जजमेंट, कि जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां पैसा लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा। सर गारंटी नाम की भी एक चीज होती है। क्रिएट एंड स्टिक टू ए गारंटी एंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अ चाइल्ड फ्यूचर। अगर हम ग्रीड में कई बार जाते हैं तो हमें कई बार हम अपना पैसा खो चुके होते हैं, कैपिटल को इरोड कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमें गोल्ड बेचना पड़ जाता है, प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाती है, हमें जो हमारी खुद की पर्सनल सेविंग होती है उसको विड्रॉ करना पड़ जाता है। तो ग्रीड की जगह हमें अब गारंटी को चूज करना है। तो जो आज मैं आपको प्लान देने आया हूं वो इसी गारंटी का नाम है, और इस तरह आपको उसको कंप्लीट करना है। तो ये पूरा एक किट है, इसको एक वीडियो के रूप में आप सबको दिखा देता फादर्स हूं। डे की किट लॉन्च की है। ये इसका फ्रंट है। अंदर दिखाया है फादर और मनी क्या समानता है, और इंश्योरेंस कैसे बच्चे के भविष्य को सिक्योर करता है एज ए फादर। 4 हमने सिमिलैरिटी दिखाई है यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल फादर फिगर, और लास्ट में एक क्विक एक्शन दिया है कि अपने बच्चे की लाइफ के सुपर हीरो बनिए, उसको सिक्योर कीजिए। फादर्स डे आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये है। इसके साथ ही ये 100 पॉकेट कार्ड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है कि आपके पास 2 ऑप्शन है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करने के लिए। फिर दिखाया कि अगर आप प्लान करते हैं तो आप मनी को सेव करेंगे, इंटरेस्ट को अर्न करेंगे, नहीं तो आपको बोरो करना पड़ेगा और इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। फिर एक प्लान दिखाया है रेफरेंस पर्पस के लिए, और लास्ट में दिखाया है कि हमें ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं, गारंटी के पीछे भागना है जब सवाल हो हमारे बच्चों के भविष्य का। उसके साथ ही हमने एक ये फोल्डर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है प्रेजेंटेशन के लिए लाइव, कि एक फादर का क्या क्या रोल है। एल का मतलब लव, लग्जरी, ई का मतलब, लेकिन अगर फादर नहीं है तो क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ सकती है। 4 डी होते हैं, डेथ, डिजीज, डिजास्टर, डिसेबिलिटी, और वाई इंश्योरेंस इसमें हमें लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ये शीट भी मिलेगी, इसमें यहाँ पे आप डाटा ले सकते हैं, कस्टमर की प्रायोरिटीज़ पूछ सकते हैं और उन्हें लाइफ का पूरा मतलब समझ सकते हैं।
LIFE, लाइफ का मतलब लोन एंड लाइबिलिटी, आई का मतलब इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इनकम, एफ का मतलब फ्यूचर, और ई का मतलब इमरजेंसी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। तो एक पूरा किट है जिसमें 100 पीस आपको ये मिलेंगे आपकी डिटेल के साथ, 2 पीस आपको ये मिलेंगे, 1 पीस आपको ये मिलेगा पूरा फोल्डर, और 1 पीस आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फादर डे का किट है। उसी तरह ये हिंदी में भी है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी में मिल जाएगा, केवल ये हिंदी में है, बाकी इनमें से ये चीज़ हिंदी में नहीं मिलेगी। ये हिंदी में मिल जाएगा पूरा समझाने के लिए। तो ऑर्डर बुक करें 15 जून फादर डे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए कि किसी भी फादर को अप्रोच कीजिए और उनका क्या रोल है बच्चों की लाइफ में, और इंश्योरेंस से कैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कीजिए। थैंक यू। क्लियर था? वॉइस ऑडियो सभी को क्लियर था? वीडियो सभी को क्लियर था? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, जो भी हमारा अभिकर्ता साथी फादर्स डे को यूटिलाइज करना चाहता है, इनकैश करना चाहता है, तो इस किट को ना बुक करा सकते हैं। और बहुत पावरफुल टूल है। अभी आपको कैसे रेफरेंस मांगना है, आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे कैसे रेफरेंस मांगना है, अभी वो भी आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। और किसी भी अननोन फादर से कैसे बात कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये किट हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए। ये किट ना हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए। कभी कोई फादर दिखे, उनको जरूर समझाइए कि सर ये क्या रोल है फादर का, और फादर के साथ उनका जो मनी है वो क्या रोल निभा रही है, और जो हमारी LIC पॉलिसी है कैसे उसको रिप्लेसमेंट की गारंटी देती है। अगर आप महीने का भी एक टारगेट ले लेंगे ना कि हाँ मेरे को केवल 100 फादर्स को केवल अवेयर करना है, एजुकेट करना है, तो आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में फादर्स खड़ा डे हो की जाएगा। इसका जो प्राइस है पूरी किट का 1550 रुपीज इसका प्राइस है, जिसमें आपको 100 पॉकेट कार्ड आपकी डिटेल के साथ मिलेंगे, 2 पीस मिलेंगे ये बड़े वाले फोल्डर, और एक एक पीस मिलेगा एक लाइफ का फोल्डर, एक लाइफ का लीफ। जो हिंदी में है वो हैप्पी फादर्स डे जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला लिखा है वो हिंदी में है, और जो 100 पीस है वो पॉकेट कार्ड के रूप में आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी 15 से ज्यादा एडवाइजर इसको प्री लॉन्च में ही बुक करा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई प्रोडक्ट आया है तो हमें एक्टिविटी करनी है। क्योंकि हम कई बार अपने आप से ही ना पूछते रहते हैं यार क्या काम करें क्या काम करें। तो अगले 1 महीने तक इसी पे काम करो आप। हर एक फादर्स को अप्रोच करो, हर एक फादर के पास जाइए और उनको समझाइए, उनके पास बैठिए। सर 5 मिनट का टाइम चाहिए। 2 स्क्रिप्ट आपको बताई पहले, तीसरी स्क्रिप्ट आपको बताई जो कि टूल के साथ है, क्योंकि उसमें तो केवल हमने बात कर दी कि सर आप ऐसे कर रहे हो ये कर रहे हो, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट भी तो हमें बताना है। तो उसमें मनी के साथ हमने पूरा ये जोड़ के लिखा है कि क्या सिमिलैरिटी है फादर में और उनकी मनी में, क्या सिमिलैरिटी है, और कैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी उसको फिलफिल करता है। तो प्राइस 1550, गूगल पे फोन पे आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में ये उपलब्ध है, दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। आपकी डिटेल के साथ 100 कार्ड्स मिलेंगे जो कि आप किसी को भी समझा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वहां छोड़ के आइए, और इन फोल्डर्स की मदद से आप उनको अवेयर कीजिए। कैसा लगा एक ये टूल आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक सपोर्टिव टूल निकाला है। बाकी आप सभी के साथ एक ग्रुप का लिंक शेयर किया गया होगा, आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
जैसे फ्यूचर में इस तरह के हमारे और भी मार्केटिंग टूल्स आएंगे, प्रमोशनल टूल्स आएंगे, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। हिंदी इंग्लिश का आप चाहें तो मिक्स भी ले सकते हैं, 50 पीस इंग्लिश 50 पीस हिंदी। वो आपको जब पेमेंट करेंगे तो मुन्ना जी को बता दीजिएगा। नहीं अश्वनी जी, इसमें LIC का कहीं भी नाम या डिटेल प्रिंटिंग नहीं है। और मुन्ना जी ने आप सभी के साथ पेमेंट का डिटेल भी शेयर कर दिया है। कौन कौन साथी इस टूल का यूज करना चाहता है अपने कस्टमर को एजुकेट करते हुए, प्रेजेंट करते हुए? क्योंकि एक टारगेट लीजिए, 100 फादर्स तक जाना है। और अच्छा, आप सभी बनाइए, बताइए 100 फादर्स तक आप जाएंगे जिस तरह से आज लगभग लगभग 90 मिनट्स में हमने बात करी है, समझाया है। 100 में से कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्लोज होंगे? कितने? 100 में से कितने? 10 में से एक होता है, तो 100 में से 10 हुए। सब अपना एक बार कन्वर्जन रेशियो बताइए, कितने हो सकते हैं? अगर 100 फादर्स तक हम अप्रोच करते हैं और इस तरह से समझाते हैं, बताते हैं, तो 100 में से कितना हम क्लोज कर सकते हैं? 10 क्लोज हुए, 90 कहाँ रहे? 90 रहेंगे हमारे फॉलोअप में। हम 10 मान के चलते हैं कि चलो आपने प्रयास किया और 10 आपने क्लोज कर दिए। उन 10 से एक एवरेज प्रीमियम हम कितना ले सकते हैं? अगर एक पर्सन से हम 30,000 रुपीज ले रहे हैं एक फादर से, बिल्कुल मॉडरेट मान के चल रहा हूं। कहीं काफी साथी हैं आप में से जो 1 लाख रुपए भी ले लेंगे, और काफी हैं तो 2 लाख भी ले लेंगे। लेकिन हमारे साथ नई बीमा सखियां भी जुड़ी हैं, नए नए साथी भी जुड़े हैं। तो एक 3,000 रुपये महीने का अगर हम मान के चलते हैं, 36,000 रुपीज, तो 3,60,000 रुपये का आप एक महीने में कलेक्शन कर सकते हैं इस आइडिया से। यस या नो? और अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 3,60,000 को, तो 41-42 लाख रुपए प्रीमियम आता है। एक एवरेज बताया मैंने, 3,000 रुपये महीना। इससे आप ज्यादा ही ले आएंगे जैसे जैसे इसकी स्किल्स पे आप काम करेंगे। तो 41-42 लाख रुपए आता है। यस या नो दोस्तों, बताइए। और इतना ही हमें हमारी MDRT के लिए चाहिए। इतना ही प्रीमियम हमें हमारी MDRT के लिए चाहिए। तो एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप मार्केट में एक्टिव रहोगे। हमें कई बार लगता है कि यार कैसे समझाएं लोगों को, कैसे बात करें, किस तरह उनको कम्युनिकेट करें। तो ये पूरा आपको स्क्रिप्ट में दे दिया कि इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। तो कौन कौन साथी इसको परचेज करना चाहता है, वो एक बार ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। ग्रुप का आपको लिंक दे रहा हूं।
पेमेंट करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो भी साथी पेमेंट करेंगे उनको आज के सेशन का पूरा पीडीएफ हम दे देंगे, जिससे कि वो दोबारा से सारी चीजें रिवाइज कर सके। और अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुन्ना जी को बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। 50 पीस भी आप परचेज कर सकते हैं, 50 भी आपको मिल जाएगा। मिनिमम 50 है, 50, 100, 150, इन सेगमेंट्स में आप ले सकते हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि 1550 रुपए आप किट के नहीं, 100 फादर्स तक जाने के दे रहे हैं। जो एक कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं हम बैठ गए हैं, उसको तोड़ने के आप दे रहे हो। क्योंकि जब आपके पास ये मटेरियल पहुंचेगा, सामान पहुंचेगा, तो आपको लगेगा नहीं यार, चलो मार्केट में जाके एक्टिविटी करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग ग्राहक के पास जाके समझाते हैं, उनसे रेफरेंस लेते हैं। तो उस चीज का ये पैसा है। केवल आपको कागज छाप के दे रहे हैं, उसकी तो कीमत नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे इतना आइडिया लगा है, एक एक आइडिया को स्क्रिप्ट में लिखना, उसको एक फ्लो में लेके जाना, उस चीज की वैल्यू होती है। और जो उस चीज की वैल्यू समझेगा वो ही इसको किट को परचेज कर पाएगा। अगर आप प्राइस टैग देखेंगे तो इसको आप कभी नहीं परचेज कर पाएंगे। अगर आप वैल्यू देखेंगे कि हाँ उसके पीछे कितनी वैल्यू है, कि जो चीज हम सोच नहीं सकते वो अब हमें रेडीमेड हमारे हाथ में मिल रही है, बस हमें लोगों के पास जाना है, तो उसको समझ पाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो मुन्ना जी को पर्सनली शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप का लिंक एक बार मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। अब आज आप पेमेंट करेंगे, कल आपका डिजाइन बना के आपको दिखाया जाएगा आपकी डिटेल के साथ, और जब वो ओके अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंटिंग में जाएगा। तो अब रेफरेंस कैसे मांगा जाए, तो उसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट आपको दी हुई है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों दी है, कि इस फादर्स डे पर मेरा एक छोटा सा मिशन है, हर पिता को उसके बच्चों का सुपर हीरो बनाना। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, शिक्षा, लाइफ प्लानिंग को लेकर जिम्मेदार है, तो कृपया मेरा परिचय उनसे करवाइए। मैं एक जीवन बीमा सलाहकार के रूप में उनकी सहायता करना चाहता हूं। बहुत पावरफुल छोटा सा स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ताकि वो आज ही सही कदम उठा सकें। आपका एक रेफरेंस किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। क्या आप मुझे 2-3 ऐसे पिताओं से मिलवा सकते हैं जिनके लिए उनका परिवार सबसे पहले है? आपके जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, सबके पास जाइए, उनसे कहिए कि सर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं,
एक फादर को सुपर हीरो सुपर डैड बनाने का। उनको समझाइए कि सर इस तरह से है और मेरे को इसमें आपकी हेल्प चाहिए। सबसे हेल्प मांगना चालू कीजिए और इस स्क्रिप्ट का यूज कीजिए। क्लियर है? इस स्क्रिप्ट का यूज कीजिए, ये किट दिखाइए कि सर मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, एक असाइनमेंट पे काम कर रहा हूं, हर एक फादर को प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि उनके बच्चों को कभी भी फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस ना करना पड़े। एक पिता का फर्ज है बचपन से लेके भविष्य तक का सुरक्षण करना। आइए इस फादर डे पर मिलकर एक नए मिशन की शुरुआत करें। अपने कस्टमर से कहिए कि सर साथ में काम करते हैं, एक नए मिशन पे चलते हैं। केवल 3 फादर्स के नाम बताइए जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है और आपको भी लगता होगा कि यार उनके बच्चों में इतनी काबिलियत है, अगर वो सिक्योर हो जाए तो उनका बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा। ए फादर्स ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू द फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट दिस मिशन टुगेदर दिस फादर डे। ये कॉल टू एक्शन है जो आप स्क्रिप्ट के साथ यूज कीजिए और अपनी कॉल में यूज कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग, किसी अनजान के साथ कैसे बात कर सकते हैं? स्टार्ट विद ए रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग एंड रेफर टू द ओकेजन। नमस्ते सर, आज फादर डे के इस खास मौके पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूं किसी भी अनजान व्यक्ति से। आप भी एक पिता हैं, मैं भी एक पिता हूं जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। ऐसा हर पिता का एक मैं सम्मान करता हूं। सर हर एक पिता का मैं सम्मान करता हूं जो अपने बच्चों के लिए कर्मठ है, सपने देखता है और उनके लिए मेहनत करते हैं। फिर अपना पर्पस बताइए। सर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मैं एक मिशन पे हूं। अपना मिशन जरूर बताइए। हर पिता को अपने बच्चों का फाइनेंशियल सुपर हीरो बनाना। आस्क ए पावरफुल क्वेश्चन। अगर कल आप उनके साथ ना हो तो क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है, सुरक्षित है? क्या आपने उनके लिए एक सेफ्टी सिस्टम, सेफ्टी नेट बनाया है? इनवाइट फॉर डिस्कशन। सर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं एक ऐसी प्लानिंग दिखाना चाहता हूं जो आपको गर्व भी देगी और शांति भी। और इस तरह आपको अपने कन्वर्जेशन को एंड करना है। क्लियर है? तो आपको एक रेफरेंस का भी बता दिया और अननोन लोगों के पास जाके कैसे बात कर सकते हैं उसका भी बता दिया। तो जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं, मुन्ना जी को जरूर से स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ वो प्रोवाइड करा दे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एक ये इनिशिएटिव आइडिया कि फादर्स डे पे हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर भी इस तरह के एक कंसेप्ट पे, आइडिया पे काम कर सकते हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बिना टूल के भी आप कर सकते हो, लेकिन जब टूल हाथ में होता है ना तो कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि कई बार कस्टमर को ना दिखा के जब हम समझाते हैं तो जब उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंगेजमेंट रहता है, तो कन्वर्जेशन ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वहां पे कस्टमर और आपके बीच में एक माध्यम है, इसलिए ये टूल्स हम बनाते हैं। तो साथियों एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि आप सभी को हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट आइडियाज के साथ एजुकेट कर सकें, बता सकें कि कैसे एक जीवन बीमा अभिकर्ता भी इन ओकेजन्स को यूज कर सकता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में इन ओकेजन्स को यूज करने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और वही शक्ति, वही ताकत हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अभिकर्ता हैं उनके पास भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप सबके लिए बेहतरीन किट बनाई है केवल 1550 रुपए में, जिसमें लर्निंग तो आपको मिल गई, लेकिन अब उसको यूज कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में, तो उसके लिए आप इसको आज ही परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं दोस्तों, फादर्स डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आज से ही जो रेफरेंस
का आपको बताया है, आज से रेफरेंस मांगना चालू कर दीजिए। जब किट आएगी उस पर काम करने के लिए टूट पड़िए। और फादर्स डे पे सब एक्टिविटी कीजिए और बताइए कैसा आप सबको रिस्पॉन्स मिला। बाद में जो जो साथी किट्स लेंगे उनको एक और पीडीएफ मिलेगी, आज की ट्रेनिंग में नहीं इंक्लूड करी थी, कि आप 100 लोगों के पास गए, 10 लोगों ने पॉलिसी दी, जो बाकी 90 बचे हैं उनसे फॉलोअप कैसे करें, तो फॉलोअप में क्या बात करनी है। और कोशिश करूंगा कि कोई छोटी कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट भी आपको दें कि आप टेलीफोन पे ही कोल्ड कॉलिंग फादर्स डे के उपलक्ष्य में कर पाए। क्लियर है सभी को? जी जयंती लाल जी, पूरा स्क्रिप्ट पूरा सब कुछ मिलेगा। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं आएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल हमारा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए था। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को आज का सेशन? और जिनको भी किट चाहिए ग्रुप में आप ऐड हो जाइए और पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। इस किट के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो। नेक्स्ट 5 मिनट में और आप सबके साथ हूं। आज आप ऑर्डर देते हैं तो कल आपके डिटेल के साथ जो 100 कार्ड आने हैं उसका डिजाइन आपको पहले दिखाया जाएगा। आपसे लैंग्वेज कंफर्म की जाएगी, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। और जब आप ओके अप्रूवल दे देंगे तो वो वहां से फिर प्रिंट होके डिस्पैच हो जाएगा। योगा डे डॉक्टर डे का सेशन फिर कभी और करेंगे। डॉक्टर डे का भी एक पीपीटी मैंने बनाया है कि क्यों डॉक्टर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे 8 रीजन है। किट का वीडियो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार आप वीडियो देख लीजिए। फादर्स डे की किट लॉन्च की है। ये इसका फ्रंट है। अंदर दिखाया है फादर और मनी क्या समानता है, और इंश्योरेंस कैसे बच्चे के भविष्य को सिक्योर करता है एज ए फादर। 4 हमने सिमिलैरिटी दिखाई है यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल फादर फिगर, और लास्ट में एक क्विक एक्शन दिया है कि अपने बच्चे की लाइफ के सुपर हीरो बनिए, उसको सिक्योर कीजिए। फादर्स डे आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये है। इसके साथ ही ये 100 पॉकेट कार्ड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है कि आपके पास 2 ऑप्शन है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करने के लिए। फिर दिखाया कि अगर आप प्लान करते हैं तो आप मनी को सेव करेंगे, इंटरेस्ट को अर्न करेंगे, नहीं तो आपको बोरो करना पड़ेगा और इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। फिर एक प्लान दिखाया है रेफरेंस पर्पस के लिए, और लास्ट में दिखाया है कि हमें ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं, गारंटी के पीछे भागना है जब सवाल हो हमारे बच्चों के भविष्य का। उसके साथ ही हमने एक ये फोल्डर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है प्रेजेंटेशन के लिए लाइव, कि एक फादर का क्या क्या रोल है। एल का मतलब लव लग्जरी, ई का मतलब, लेकिन अगर फादर नहीं है तो क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ सकती है। 4 डी होते हैं, डेथ, डिजीज, डिजास्टर, डिजेबिलिटी, और वाई इंश्योरेंस इसमें हमें लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ये शीट भी मिलेगी, इसमें यहाँ पे आप डाटा ले सकते हैं, कस्टमर की प्रायोरिटीज़ पूछ सकते हैं, और उन्हें लाइफ का पूरा मतलब समझ सकते हैं। LIFE, लाइफ का मतलब लोन एंड लाइबिलिटी, आई का मतलब इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एफ का मतलब फ्यूचर, और ई का मतलब इमरजेंसी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है।
तो एक पूरा किट है, इसमें 100 पीस आपको ये मिलेंगे आपकी डिटेल के साथ, 2 पीस आपको ये मिलेंगे, 1 पीस आपको ये मिलेगा पूरा फोल्डर, और 1 पीस आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फादर डे का किट है। उसी तरह ये हिंदी में भी है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी में मिल जाएगा, केवल ये हिंदी में है, बाकी इनमें से ये चीज़ हिंदी में नहीं मिलेगी। ये हिंदी में मिल जाएगा पूरा समझाने के लिए। तो ऑर्डर बुक करें 15 जून फादर डे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए कि किसी भी फादर को अप्रोच कीजिए और उनका क्या रोल है बच्चों की लाइफ में, और इंश्योरेंस से कैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कीजिए। थैंक यू। तो ये किट है, इसमें कहीं भी हमने LIC का लोगो नहीं लगाया है, जिससे कि आप इसको बहुत इजीली आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में सभी साथी ऐड हो जाइए। फिफ्टी का एक बार मुन्ना जी से कंफर्म कर लीजिए, मे बी 850 रुपीज 50 का चार्जेस है। और आप पेमेंट करके अपना डिटेल जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम एक सर्वे फॉर्म भी आपको भेजेंगे, जिसपे आप मार्केट में सर्वे भी कर सकते हैं। इस किट के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 2 मिनट में हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे, और होपफुली आप सभी को सेशन पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, नई लर्निंग मिली हो। बहुत सारे हमने आज के सेशंस में स्क्रिप्ट नंबर जो 2 थी उसमें स्पिन सेलिंग का यूज किया है। बहुत इंटरनेशनल टेक्निक है स्पिन सेलिंग। जैसे S का मतलब सिचुएशन क्वेश्चन, P का मतलब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, I का मतलब इम्प्लीकेशन क्वेश्चन कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एंड N का मतलब नीड पे ऑफ क्वेश्चन। तो स्पिन सेलिंग का हमने यूज किया था, और इसको आप यूज कीजिए फादर डे में, बहुत कारगर रहेगी आपके लिए वो टेक्निक। और स्क्रिप्ट नंबर 1 में हमने 4 लीडिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। तो किसी भी फादर के पास बैठिए, उनके सामने बैठिए, तो 4 लीडिंग क्वेश्चंस का आप यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू मुकेश जी। जूम से पहले क्या होता था कि हम ये प्रोडक्ट तो बनाते थे, सेल भी बहुत होते थे, लोग लेते भी थे, लेकिन हमारे पास कोई मेथड नहीं था कि आप सबको एक बल्क में समझा सके कि इसको आप कस्टमर के पास लेके कैसे जाएं। तो जूम की वजह से एक सहूलियत हमको मिली कि आपको उसके पीछे का क्या थीम है, क्या आइडिया है, वो पता चल गया कि हाँ, इस थीम और आइडिया से मैं जो है मार्केट में काम कर सकता हूं। और एक डेवलपमेंट ऑफिसर है दोस्तों, उन्होंने तो 50 किट बुक करवाई है अपने एडवाइजर को, गुजरात के हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। 50 किट उन्होंने बुक करवाई है कि उनके हर एडवाइजर उस दिन हर इस मिशन पे काम करेंगे। यस, चलिए वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। और ग्रुप का लिंक एक बार और मैं शेयर करवा देता हूं। और दोस्तों, जो भी इस मिशन पे काम करना चाहते हैं, फादर्स डे के मिशन पे, तो इस किट को जरूर परचेस कीजिए, और उनको कुछ ना कुछ और इनपुट जरूर देंगे, जिससे कि आप मार्केट में बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके। पूरा किट तो आपको मिल रहा है, उसके अलावा कुछ एडिशनल टूल्स भी
आपको जरूर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप मार्केट में उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और सेशन में इन्हीं आइडियाज के साथ। थैंक यू।